हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कल हमने संसदीय कार्रवाई के बारे में जाना और उस संसदीय कार्रवाई के जो तमाम हमारे साधन है, उपकरण है, जो तमाम काल है, उनके बारे में जाना कि जो क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद जो लंच है 1 से 2 बजे तक, और फिर 2 से 6 बजे तक हमारा जो है प्रस्ताव, जो प्रस्ताव वाला काल है। इस प्रस्ताव अर्थात जो है 2 बजे से 6 बजे तक जो है संसद में इस काल में महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाते हैं और चर्चाएं की जाती है उन प्रस्तावों पर। तो 2 PM से 6 PM तक का जो है यह समय होता है, जिसमें जो है जो संसदीय कार्रवाई की अंतिम कड़ी हमने देखी। तो दोस्तों, जो है संसदीय जो कार्रवाई है, तो संसदीय कार्यवाही की जो है जो अंतिम कड़ी है, उस अंतिम कड़ी को ही जो है उस अंतिम कड़ी में ही जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वह लाए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण विषय है जनहितैषी, उन पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, कई अहम जो है प्रस्ताव इस कड़ी में लाए जाते हैं और उन्हीं के विषय में हम जानेंगे। जैसे जो मुख्य मुख्य प्रस्ताव है, जैसे आपका जो है एक है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव हो गया, जो प्रमुख प्रस्ताव है उनके विषय में जानेंगे जिनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो जैसे एक है आपका विश्वास प्रस्ताव, आगे हम देखेंगे दूसरा अविश्वास प्रस्ताव और गहनता से भी जानेंगे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो है वह है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव, या फिर जो है हमारा एक है चौथा स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव के बाद जो है पांचवा है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव हो गया। या फिर जो है हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव, छठवा जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो यह जो है कुछ प्रमुख जो है प्रस्ताव है, और इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये तीन है, विश्वास हो गया, अविश्वास हो गया और धन्यवाद प्रस्ताव है। तो इनके बारे में हम डीपली जानेंगे। हमें पता है कि संसदीय कार्रवाई 11 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका जो है आमतौर पर जो समय रहता है, और संसदीय बैठक का जो पहला घंटा है, जो पहला जो है आवर है, दैट इज नोन एज क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में देखा। जो नए विद्यार्थी है, आप पिछली वीडियो पर जरूर विजिट करें एक बार। अब जो है जो अंतिम कड़ी है संसदीय कार्रवाई की, वो है प्रस्ताव, जिसमें तमाम जो है प्रकार के मोशंस अर्थात प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है, उन पर बहस होती है, वह पारित होते हैं। तो जो प्रमुख प्रस्ताव है उनके बारे में जैसे हमने जाना कि विश्वास प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, स्थगन, निंदा, विशेषाधिकार, ऐसे तमाम प्रस्ताव। आइए इनके विषय में एक एक करके जो है गहनता से हम जानेंगे। तो यह जो है प्रमुख प्रस्ताव के बारे में हमने देखा, और अब आगे जो है हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों, हम जो पहला प्रस्ताव है हमारा वो है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव, यह सब जो है हमारी संसदीय कार्रवाई की अंतिम कड़ी में ही यह प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो जो विश्वास प्रस्ताव है, सबसे पहली बात, जो विश्वास प्रस्ताव है यह उस दल के द्वारा लाया जाता है जिसके पास बहुमत होता है, अर्थात पक्ष के द्वारा। पक्ष जो है, जो पक्ष में रहती है, जो पार्टी, जो दल जो कहता है कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास विश्वास मत है, तो उसके द्वारा लाया जाता है, पक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। तो किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। विश्वास भी और आगे हम अविश्वास देखेंगे। तो विश्वास और अविश्वास दोनों प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं, पक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। और इसमें जो है जो सत्ता पक्ष है, जिसके पास बहुमत है, उसे यह साबित करना होगा कि भाई हमारे पास जो है बहुमत है, हमारे पास जो है 50% से अधिक जो है सदस्यों का समर्थन है, हमारे पास सदन के जो है 50% से जो है अधिक सदस्यों का समर्थन है, इसीलिए हम सत्ता में हैं, इसीलिए जो है हम पक्ष में हैं। तो विश्वास प्रस्ताव में जो है, जो जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसके द्वारा लाया जाता है, मंत्री परिषद या कोई वरिष्ठ जो है मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लाया जाता है, वो लाते हैं और इसमें उनको पारित करना होगा, दिखाना होगा कि हमारे पास विश्वास मत है। यदि यह जो है विश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं होता है, यदि पारित जो है नहीं होता है, पास जो है नहीं हुआ, तो जो है
जो सत्ता में है, जो पक्ष है, उसको जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, जैसे वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी तो उनकी सरकार जो है एक वोट से गिर गई थी, एक वोट से। वो विश्वास मत जो है हासिल नहीं कर पाए, विश्वास प्रस्ताव में जो है फेल होगी। तो विश्वास प्रस्ताव पक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है और उसमें उन्हें दिखाना होगा, उन्हें जो है साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास 50% से अधिक जो है सदन के सदस्यों का समर्थन है। यदि जो है समर्थन वह नहीं दिखा पाए, नहीं साबित कर पाए, तो जो है फिर जो है हमारी जो पूरी मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, वह गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। तो इस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा प्रस्ताव है वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो अविश्वास प्रस्ताव है यह भी हमारा जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। तो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, जो कि निम्न सदन है, जनता का सदन है, इसमें लाया जाता है। और संसद के या संसद में जो है, जो ये अविश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा, लोकसभा का कोई भी जो है सदस्य इसकी शिरकत कर सकता है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है। आमतौर पर यह जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा जो है सरकार के खिलाफ, पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है 50 जो है सदस्यों का, सदन के जो है 50 सदस्यों का जो है लिखित सहमति जो है अनिवार्य है, लिखित सहमति होनी चाहिए कि बिल्कुल जो है हम आपके पक्ष में है, जो है आप प्रारंभ कीजिए अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है। तो जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए पहले तो हमारे पास 50 सदस्यों का, सदन के 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और जो है मुख्य रूप से विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और यदि जो है यह अविश्वास प्रस्ताव जो है हमारा सदन में या जो है हमारा जो लोकसभा है, इस लोकसभा में पारित हो गया या फिर जो है पास हो गया, तो फिर जो है पूरी मंत्रिपरिषद को, सरकार को जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो अविश्वास प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से विपक्ष के द्वारा। और सर्वप्रथम यदि हम देखें कि किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो वर्ष 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू जी के जो है खिलाफ लाया गया था। और किसके द्वारा? तो JB कृपलानी, तो JB कृपलानी द्वारा जो है सबसे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में लाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार जो है अविश्वास प्रस्ताव किसकी सरकार के खिलाफ लाया गया? तो वह है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उनके दौरान जो है सबसे ज्यादा बार जो है उनकी सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, 15 बार। तो 15 बार जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1963 में। तो यह है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। यह भी जो है लोकसभा में लाया जाता है, 50 जो है सदस्यों का समर्थन इसके लिए चाहिए, लाने के लिए, सदन में लाने के लिए। फिर जो है सदन के जो पीठासीन अधिकारी है उनकी अनुमति लेनी होगी, और उसके बाद जो है हमारा सदन में पेश किया जाएगा। आगे दोस्तों हम देखेंगे जो मुख्य प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद जो है प्रस्ताव, तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है यह लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। राष्ट्रपति जी, महामहिम जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति के अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसके बाद लाया जाता है, आभार प्रकट करने के लिए, उनके अभिभाषण के प्रति आभार प्रकट करने के लिए लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, अभिभाषण का जिक्र जो है हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में मिलता है, अनुच्छेद 87 में इसका जिक्र मिलता है। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और राष्ट्रपति जी का जो ये अभिभाषण है, यह मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है यह तैयार किया जाता है। अर्थात जो राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहेंगे, तो यह मंत्रिपरिषद
के ही द्वारा जो है तैयार होगा। और मुख्य रूप से राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, तो एक तो जो है चुनाव के बाद, यदि चुनाव है तो चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, चुनाव के बाद पहली जो बैठक होगी सदन की, तो उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। या फिर जो है हमारा वर्ष में जो है जो पहला सत्र है, जो संसद का पहला सत्र है, संसद का पहला सत्र जो बजट सत्र है, तो पहला सत्र बजट सत्र, तो बजट सत्र पर जो है राष्ट्रपति जी जो है अपना अभिभाषण देते हैं। तो जो है उन्हीं के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह। बाकियों को हम ब्रीफ में देखेंगे, ज्यादातर हमारे यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे दोस्तों हमारा स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, तो याद रखेंगे आप जो स्थगन प्रस्ताव है यह तब लाया जाता है कि जैसे कोई लोक महत्व का विषय हमारा तैयार है, कोई लोक महत्व का जो विषय है, लोक महत्व का, जन महत्व का, लोक महत्व का जो है हमारा कोई विषय तैयार है, विषय जो है तैयार है, और जो है किसी अन्य विषय पर चर्चा हो रही है, किसी और विषय पर चर्चा हो रही है, और लोक विषय का एक अति महत्वपूर्ण जो है हमारा विषय तैयार है। तो ऐसे में स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जो है हम इस विषय को जो है, इस विषय को पिन करते कि भाई इस पर चर्चा की जाए, तो यह स्थगन प्रस्ताव है। दूसरा है हमारा, जैसे हमने देखा निंदा प्रस्ताव, निंदा जो है प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव जो है यह मंत्री परिषद या किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। तो किसी मंत्री के विरुद्ध या फिर जो है मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, और तब लाया जाता है कि जब कोई जो है मंत्री, जब कोई जो है मंत्री अपना कार्य, अपना जो है कार्य ठीक से न कर रहा हो, अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा हो, अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा हो, तो इस प्रकार से जो है तब जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है सांसदों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। तो जो है निंदा प्रस्ताव, जब कोई मंत्री अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या है निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। या फिर जैसे हमारा एक है और जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो देखिए भाई जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है तो यह भी जो है संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, और तब लाया जाता है कि जैसे कोई जो है मंत्री परिषद या कोई मंत्री जो है वह किसी विषय पर जानकारी जो है पूरी नहीं दे रहा है, जब जो है मंत्री या मंत्री परिषद जो है कोई विषय है और उस विषय पर जो है पूरी जानकारी नहीं दे रहे हो, पूरी जो है जानकारी नहीं दी जाती है जब उनके द्वारा, तो जो है इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के माध्यम से हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट है। या इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और प्रस्ताव है हमारा, वह है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट है हमारा ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो नाम से ही पता लग रहा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में ध्यान आकर्षित किया जाता है सरकार का या फिर जो है मंत्री का, मतलब जो मंत्री है या फिर कोई जो सरकार है उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जैसे कोई लोक महत्व का विषय है तो उस लोक महत्व के विषय पर जो है संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कि जैसे सड़क से जुड़ा हुआ कोई मामला है, किसी सांसद के गांव में सड़क की दिक्कत है या कहीं पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो वह जो है उस संबंधित विषय से जो जुड़े मंत्री है, जैसे सड़क परिवहन मंत्री है, तो उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई हमारे गांव में सड़क नहीं है, वहां पे जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इस प्रकार से। तो जो है यह सरकार या मंत्री के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी जो है विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है दोस्तों वो हमने देखे, विश्वास, अविश्वास और ध्यान आकर्षण, और उसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रस्ताव। तो यहाँ पर हमारे जो है यह प्रमुख प्रस्तावों को हमने बिल्कुल संक्षिप्त रूप से और कम शब्दों में जो है अच्छी तरह से जाना, और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप बने रहिए चैनल पे।